सियासत पश्चिम बंगाल की है, ऐसे में हादसा और हिंसा के बीच फर्क समझना आसान नहीं। दीदी हमले का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी इसे दीदी का नाटक बता रही है। इस बीच पड़ताल का दौर जारी है। पुलिस उस सीसीटीवी की जांच में जुटी है जो इस हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी कार से बाहर निकली हुई दिख रही हैं। ये है चोट से ठीक पहले की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के बीच कार धीरे धीरे चल रही है। कार का गेट खुला है। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी है। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भारी शोर शराबा में ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। लेकिन हादसे के वक्त असल में क्या हुआ वो सीसीटीवी से समझना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। घटना की पड़ताल के लिए डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों ने आज मौके का मुआयना किया। ममता तो साजिश बता रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने साजिशन ममता बनर्जी को धक्का दिया? कुछ चश्मदीद भी ममता के आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां ये घटना घटी थी। पूरे वाकये को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाज़ा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाज़ा खुला रहता है, पाँव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। अब ये हादसा है या साजिश? बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। मामले की जांच चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है, लेकिन इस पर सियासत चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी शिकायत के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। बीजेपी ने ममता के इस आरोप को गंभीर बताया है और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं टीएमसी के नेता भी चुनाव आयोग के पास शिकायती चिट्ठी लेकर पहुंचे। टीएमसी ने इसे ममता को जान से मारने की साजिश बताया और बीजेपी पर शक जताया। टीएमसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिया। I think Election Commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा चुका है। जो टीएमसी को नागवार गुजरा है, उसमें कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच ममता को लगी चोट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें आईपीसी की धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकने और धारा 323 यानी हमला करने के तहत केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यह हादसा था या हिंसा, इस पर जांच चल रही है। लेकिन बंगाल की सियासी आग में इस घटना ने घी का काम किया है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।